नमस्कार। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन बेटा, जिंदगी में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। 1, ज्ञान सीख, जहां से मिले उठा लेना। 2, कभी झूठ नहीं बोलना, इससे तुम लोगों का भरोसा जीत पाओगे, फायदा तुम्हें ही होगा। और 3, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हुनर का होना बहुत जरूरी है। पिताजी, आपने कारपेंटरी लाइन में 30 साल लगाए। जब मैं छोटा था, मुझे देखकर अच्छा लगता था कि आपके कस्टमर्स आपको इतनी इज्जत देते थे। वो आपसे पैसे की बात नहीं करते थे, और तो और वो आपको अपने बच्चों की शादी में भी बुलाते थे। अगर आपने कस्टमर का विश्वास जीत लिया तो आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं, काम खुद चल कर आता है आपके पास। और विश्वास पैदा होता है 2 चीजों से, एक आपका हुनर, और दूसरा आप कैसा माल लगाते हो। लोग अपने घरों को सुंदर बनाने का सपना देखते हैं और हम उसे पूरा करते हैं। अच्छी लकड़ी, प्लाईबोर्ड और गोंद वगैरह के अलावा सबसे जरूरी है अपने काम को अच्छी फिनिश देना, और अच्छी फिनिश आती है लैमिनेट से, जिसे हम सनमाइका बोलते हैं। मैं सनमाइका जानता हूँ, पर सबसे अच्छी कंपनी का सनमाइका कौन सा है? जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया, सनमाइका। कहते हैं ना, हर माइका सनमाइका नहीं होता। सनमाइका सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, और उसका नाम है आइका। जानते हो, अच्छे समाज से ही निकलते हैं अच्छे उत्पाद। मैंने अब तक सनमाइका ब्रांड ही इस्तेमाल किया है, इसीलिए मेरे काम की आज तक इतनी तारीफ है। हिंदुस्तान में इनकी रुद्रपुर में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहां जापानी तकनीक से डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल लैमिनेट बनाए जाते हैं। इनके लैमिनेट्स में आसानी से न खरोच, न दाग, न दीमक, न कुछ और लगता है। इनके लैमिनेट्स में आसानी से आग भी नहीं लगती है। सनमाइका हर ज़रूरत के लैमिनेट्स बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल हवाई जहाज से लेकर पानी के जहाज़ों तक होता है। यानी मैं भी अब आपकी तरह सफल बन सकता हूँ सनमाइका इस्तेमाल करके। बेशक, सनमाइका बेहतर चीज़ है, लेकिन जैसा मैंने बताया, लक्ष्य पाने के लिए हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। अब सनमाइका तो तुम समझ गए, चलो अब बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब भी लैमिनेट्स खरीदें तो ओरिजिनल सनमाइका का लोगो और स्टिकर अवश्य चेक करें। लैमिनेट को 2 दिन तक खोलकर समतल सतह पर सीधा रखें और बिछाने के बाद उसे साफ कपड़े, स्पॉन्ज या मुलायम ब्रश से साफ करें। लैमिनेट ही नहीं, वो बोर्ड जिस पर लैमिनेट चिपकाना है उसको भी एक ही कमरे और तापमान में 2 दिनों तक रखें। लैमिनेट को हमेशा धूप से बचाए रखें, नहीं तो इसके टूटने का खतरा होता है। लैमिनेट को चिपकाने के लिए अच्छे ब्रांड का सफेद पीवीए अधेसिव यानी चिपकाने वाली ग्लू का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसका जोड़ मजबूत होता है और जल्दी चिपकता है। ग्लू लगाने से पहले उसे अच्छी तरह हिलाएं। सबस्ट्रेट यानी बोर्ड को सूखे कपड़े या रेगमार से साफ करें। ग्लू लगाने से पहले स्टिकर अवश्य निकाल लें। ग्लू स्प्रेडर या रोलर के इस्तेमाल से ग्लू को लैमिनेट और बोर्ड दोनों की सतह पर बराबर मात्रा में लगाएं। किनारों पर 3 इंच तक ग्लू दुगनी मात्रा में लगाएं। बोर्ड और लैमिनेट दोनों पर कुल मिलाकर कम से कम 600 से 700 ग्राम ग्लू का उपयोग करें। ग्लू सुखाने की जांच एक पेपर लगाकर करें। अगर पेपर चिपक रहा है तो इसका मतलब ग्लू अभी सूखा नहीं है। याद रहे, बारिश और सर्दी के मौसम में ग्लू सुखाने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। सावधान रहें, ग्लू में पानी न मिलाएं। ग्लू लकड़ी या लैमिनेट के टुकड़े से न लगाएं और पीले रंग की ग्लू का इस्तेमाल न करें। ग्लू लगाने से पहले ध्यान रहे कि लैमिनेट की सतह सूखी हो, खासकर बारिश के दिनों में। अगर नमी ज्यादा हो तो सतह को हॉट ब्लोअर से अच्छी तरह सुखा लें। बोर्ड पर ग्लू लगाने से पहले दीवार की सतह पर हाथ लगाकर नमी की जांच कर लें, और अगर दीवार में नमी हो तो पहले 30 mm की फट्टी लगाएं और उसके ऊपर सबस्ट्रेट लगाएं।
ताकि नमी का असर लैमिनेट पर न हो। 2 लैमिनेट साथ साथ लगाते हुए ध्यान रखें कि दोनों के बीच कम से कम 2 mm का फासला हो। लैमिनेट को सीधा लगाते समय उसका माप 2 फीट बटा 8 फीट से अधिक न हो। लैमिनेट को रोलर से लगाएं ताकि दबाव समान रहे। गर्मियों में पिंच रोलर 5 से 10 मिनट और सर्दी व बरसात में 10 से 15 मिनट तक इस्तेमाल करें। पिंच रोलर को मध्य से किनारों तक लेकर जाएं। अगर पिंच रोलर न हो तो हाथों का ही इस्तेमाल करें और दबाव को मध्य से किनारों तक उसी तरह ले जाएं। भविष्य में लैमिनेट क्रैक न हो, इसलिए काटने के बाद चारों साइड्स को रंधे से खींचकर स्मूथ करें, भले ही लैमिनेट का टुकड़ा बड़ा हो या छोटा। जब लैमिनेट में व्यू होल करें तब भी चारों साइड्स को सैंड पेपर से घिसकर स्मूथ करें और बहुत जरूरी है कि चारों कोनों में कम से कम 3 mm की गोलाई जरूर बनाएं। और हमेशा याद रहे, अच्छी फिनिश के लिए तेज धार वाले औजार का ही इस्तेमाल करें। बरसात में या सर्दियों में स्पेशल गोंद होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इसका ध्यान नहीं रखते। होता क्या है, लैमिनेट उखड़ जाता है। कस्टमर समझता है कि लैमिनेट खराब है, जबकि जिम्मेदारी हमारी है। खड़े लैमिनेट को लगाने के लिए सही क्लिपिंग का होना बहुत जरूरी है, ताकि लैमिनेट में हवा ना भर जाए। क्लिपिंग के अलावा आजकल हमारे पास टेपिंग का भी विकल्प है। याद रहे, लैमिनेट को साफ करते समय किसी कठोर केमिकल या एसिड का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मुझे ये सब बातें ना बताते तो बाकी सबको कैसे पता चलती? बेटा, सनमाइका वाले ये बात समझते हैं, इसीलिए उन्होंने एक किताब बनाई है जिसमें लैमिनेट इस्तेमाल करने के उपयुक्त तरीके बताए गए हैं। पिताजी, सनमाइका इस्तेमाल करने के और क्या फायदे हैं? चलो तुम्हें दिखाता हूँ। सनमाइका सिर्फ टेबल टॉप के लिए ही नहीं, किचन कैबिनेट, अलमीरा, कबर्ड, बेड, इन सब के लिए अलग अलग वैरायटी में मिलता है। सनमाइका हर जरूरत और इस्तेमाल के लिहाज से अलग अलग मोटाई में लैमिनेट्स बनाते हैं, इसीलिए तो सनमाइका है। पिताजी, आज मैं एक बात समझ गया। क्या? मेरा लक्ष्य है कारपेंटर बनना, और उसके लिए चाहिए मुझे सनमाइका और आपका आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। Sunmica laminates from Aika Group, Japan.